हेलो, मैं डॉक्टर विवेक बिल्लमपल्ली। मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। यानी कि हमारी जो सेक्स के वजह से होने वाली तकलीफ़ें जो है और उसके मामले में सेहतमंद कैसा रहा जाए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अ, आपको पता है कि कई सारी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ यानी कि जीवन शैली से होने वाली तकलीफ़ें इस युग में काफ़ी बढ़ रही है। उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिज़ीज़, स्किन डिज़ीज़ेज़, आर्थराइटिस के अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। और सेक्स से रिलेटेड सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हैं और सेक्सुअल हेल्थ है, इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आज हम बेसिक सुनने वाले हैं इस लेक्चर में कि सेक्सुअल हेल्थ क्या है। आज हम ये देखना चाहेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ जिससे जिस उसकी हम परिभाषा क्या है, हाउ डू यू डिफाइन सेक्सुअल हेल्थ। तो जब मैं अपने आप को पहचानता हूँ एक मर्द या औरत के तौर पे, तो उसमें व्हाट इज प्लेजर, व्हाट इज सेक्सुअल हेल्थ, व्हाट इज सेक्सुअल वेलबींग, और इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़रूरी यह है कि अच्छी तरह से हमें इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। जो जानकारी इस मामले में अपनी होनी चाहिए, वो जानकारी सही जगह से या सही तरीके से हमारी तरफ पहुंचती नहीं है, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं कि जिनके बारे में हमको शर्म आती है बात करने में, और इससे भी ज़्यादा किससे बात करें, ये भी बहुत बड़ा मसला रहता है। आज गुड इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर हम देखा जाए तो ये गुड इन्फॉर्मेशन हमें साइंटिफिक सोर्सेज से मालूम होता है, और साइंटिफिक सोर्सेज ये बताते हैं कि आज बहुत बड़े पैमाने पे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, लाइफस्टाइल डिजीजेज यानी कि जीवन शैली से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं, जो जीवन शैली जो बिगड़ती जा रही है, उसकी वजह से जो होने वाली तकलीफ़ों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा पैमाने पे है। मसलन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो सेक्सुअल ड्राइव, और सेक्सुअल फटीग और वीकनेस। तो ये आम तौर पर अगर मर्दों की बीमारियां भी है या मेल्स में ज़्यादा पाई जाने वाली है, लेकिन आज लेडीज़ में भी ये बीमारियां मौजूद है, जैसे कि लो सेक्सुअल ड्राइव। तो क्या वजह हो सकती है? तो हम एक ब्रॉडली अगर देखें तो स्ट्रेस, चिंता यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन यानी कि मायूसी, और आमतौर पे जो रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, एक दूसरे के ताल्लुकात में जो तकलीफें आती है, उन तकलीफों के वजह से लोग पास में आकर भी पूरी तरह से कामयाब नहीं होते। उनके जिस्मानी ज़रूरतें जो है, वो सिर्फ पूरी होने के लिए ये सब फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। और हम ये देखेंगे कि आज लोगों में जो अलग अलग किस्म की लत जो मौजूद होती है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस और काम के वजह से नींद का पूरा नहीं होना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, और सबसे बड़ी बात मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज हम सेडेंटरी जॉब्स यानी कि बैठ करके हम हमारी आमदनी और पेट पालने की बातें पेट बैठ करके होती है, यानी कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसर्च से ये पता चला है कि जैसे-जैसे हार्ट डिज़ीज़ यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ हो या और कोई भी हार्ट अटैक्स हो, इनमें जैसे सर्कुलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसी पैमाने पे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी उन्हीं वजहों से है जिन वजह से हार्ट डिजीजेस होते हैं। अगर एक इंसान है जो 40 साल की उम्र से ज़्यादा है, तो ये पाया जाता है कि 4 में से 1 इंसान को सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ होती है, और ये डिफ़िकल्टीज़ की सबसे बड़ी वजह यही है जो हमने आपके सामने अभी बताई है। तो ये सब बातें जब हम कहते हैं तो आपको बहुत उत्सुकता हो गई होंगी कि ये तो हमने आपको बताया कि लेक्चर में क्या होगा।
तो आप ज़रूर हमारा जो विस्तारित लेक्चर है, जो इन सब बातों पर अधिक चर्चा करेंगे और इन सब प्रॉब्लम्स को आपके सामने लेकर आएंगे और इनका हल भी आपको बताएंगे। थैंक यू।